अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम कराची के इलाके आए हैं एबीसीनिया लाइन में। जुल्फ़िकार अली कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं। सर, ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि सीवरेज का पानी बेइंतहा है और इस इलाके से हमारे पास शिकायत आई थी कि आप यहाँ पर आएँ और कवर करें, क्योंकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बेइंतहा परेशान हैं पिछले 3-4 महीनों से। तो ये क्यों इतना सीवरेज की लाइन हम देख रहे हैं? मैं ज़रा व्यूअर्स को एक दफ़ा दिखाऊँ। आप देखें, ये बाजार है, मेन इलाका है और हर तरफ ये सूरत हाल है कि सीवरेज का पानी यहाँ पे मौजूद है। जुल्फ़िकार अली कायम खानी साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आपने यहाँ से इंतखाबात भी लड़े हैं, तो ये मसले तो बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे। आप क्या समझते हैं इसकी वजह यहाँ पे इंक्रोचमेंट है या यहाँ पर आबादी जितनी होनी चाहिए उसका तनासुब ज़्यादा है? क्या वजह क्या है कि पानी, सीवरेज, यहाँ पे सारे मसाइल मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लाइन एरिया यकीनन मसाइल का यहाँ के लोग बेइंतहा शिकार हैं और बड़े तवील अरसे से यहाँ के लोग जो है वो परेशानियों से दो चार हैं। जहाँ तक उनकी आबादकारी का मसला है वो भी एक बड़ा अहम मसला है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो यहाँ इनका पानी, सीवरेज और जो सड़कों के मसाइल हैं वो बुनियादी तौर से यूँ समझ लीजिए कि जो गुज़श्ता 30 सालों से यहाँ से लोग मुंतखब हो रहे हैं, चाहे MP MNA हो या यूनियन कौंसिल के नाजिम हो या मौजूदा चेयरमैन हैं यहाँ की, तमाम के तमाम लोग वो लोग मुंतखब हैं और यकीनन उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इलाके को देखें। आपका ताल्लुक खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बल्दियात की मिनिस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि लोकल गवर्नमेंट यही शिकायत करती है वहाँ अख्तियारात नहीं है, तो बल्दियात की मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो आप बैसे लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को लेकर आए, उन्हें दिखाया आपने? बिल्कुल, मैंने जो है वो नासिर शाह साहब से बात की है जो हमारे मौजूदा वज़ीर बल्दियात हैं। उन्होंने डायरेक्टिव कहा है उनको, MD वाटर बोर्ड को, कि उन्होंने देखें MD वाटर बोर्ड ने जो कंसर्न लोग हैं उनसे कहा है और उसी हवाले से जब ये ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हो गए वो मेरे पास ये कहकर आए कि आप यहाँ के मुंतखब नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि आपने अपना यहाँ एबीसीनिया लाइन में एक राब्ता दफ्तर खोला है अपने हमारे मसाइल के हल के हवाले से। तो हमारा ये मसला है कि कई रोज़ से, गुज़श्ता 15-20 रोज़ से, बल्कि महीने भर से जो है लोग परेशानी का शिकार हैं कि लोगों को गुजरना मुश्किल हो रहा है, स्कूल जाते हुए बच्चे पानी में गिर जाते हैं। तो मैंने जब उनसे कहा तो वो 2 रोज़ से, यानी कल से बाकायदा गाड़ियाँ लगी हुई हैं पीछे वाली गली में, खान क्लब के वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल थी कि पानी बेइंतहा भरा हुआ था। उस रोड को खाली कर दिया गया है और वो पीछे जो है वो गटर, चूँकि गटर लाइनें भी बिल्कुल चौक हैं, जो नाले हैं, नाले भी पानी ले जाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन वो चूंकि बिल्कुल चौक हो चुके हैं। ये DMC की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन नालों को, इन नालों की सफाई करवाए। की बात की, हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, आपका यहाँ पे इस इलाके में स्कूल है, तो आप फरमाएं कि क्या मुश्किल होती है यहाँ पर और क्या मसाइल हैं लाइन्स एरिया के? लाइन्स एरिया के ये देखें आपके सामने सीवरेज लाइन का क्या हाल है। ये पिछले 3 माह से ये सिलसिला है और बारहा हमने दरखास्तें भी की, पर्सनली भी जाके मिले लोगों से, चेयरमैन साहब से भी दरख्वास्त की, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही सिलसिला ख़राब है। उसके अलावा मैंने पर्सनली जो वाटर बोर्ड का अमला है उनसे भी रब्ता किया जाकर, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ही गाड़ी है तो हम ये आपको महीने के बाद देंगे, आपका टर्न 1 महीने के बाद आता है। अब लोग स्कूल बच्चे जाते हैं वो इसमें गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, छींटें आती हैं, नमाजी जो हैं उनको परेशानी है। ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, यहाँ पर लाइनें चौक हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपके तवज्जुह से, जो हमें एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है कि लाइट हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूं इस पर भी आवाज उठाई जाए। बिजली का बिल देना तो फिर लोड शेडिंग नहीं होगी। जिन इलाकों में कराची में पूरा बिजली का बिल दिया जाता है वहां पे लोड शेडिंग नहीं होती है सर, और 60% कराची जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग से आज़ाद है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर भी जुल्फ़िकार कायम खानी साहब की सरबराही में भी और हमारे दीगर अफराद भी इसमें शामिल रहे, हमने काफ़ी तगोदो की और बिल भी जमा की है, सारे इकट्ठे करके हम तकरीबन 80% से ज़ायद बिलिंग यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से रिकवरी है 90% के करीब है। और ये मैंने ज़ाती तौर पे इस पर इसलिए काम किया कि बच्चा जब स्कूल आता है ना, सुबह 8 बजे लाइट चली जाती है, अच्छा जब वो घर पहुंचता है, ट्यूशन के लिए जाता है, लाइट चली जाती है, उसके बाद वो जब वापस घर आता है अपनी पढ़ाई के लिए फिर लाइट चली जाती है। अब वो बेचारा 12 बजे कब पढ़ेगा? और ये सर्दियों के सीजन में आप बात कर रहे हैं, इस सीजन में बात है। ये मैं इसलिए आवाज उठाना चाह रहा हूँ कि ये यकीन करें हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, और खुदारा KSC और दीगर जो भी के इलेक्ट्रिक के अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यही है
तो ये जब इतनी बिजली जाती है तो फिर तो कुंडे का इस्तेमाल होता होगा, जाहिर बात है। कुंडे असल में यहाँ पे सेक्टर वाइज है ना डिमोलिशिंग हुई, और ए बी सी सेक्टर हमारे इलाका ए बी सी लाइन का बन चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कुंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, कुंडे नहीं है, खुद केसी का मामला आता है, जो इक्का दुक्का कहीं शिकायत होती है वो उस पर एक्शन लेते हैं, और हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। हमने हर तरह से उनकी मदद की, हमने मसाजिद से अनाउंसमेंट कराई, हमने जुम्मे के खुतबे से पहले बाकायदा लोगों को तरबियत में नोटिस होना चाहिए, क्योंकि जो बात हम देखते हैं कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जिन इलाकों में पूरा बिल दिया जाता है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी, तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि 80% 90% जो है वो बिल दिया जा रहा है, तो फिर उस हिसाब से लोड शेडिंग होनी चाहिए, यानी मुख्तसर होनी चाहिए अगर हो भी रही है तो। मैं यहाँ का दुकानदार हूँ, दुकानदार से मुराद ये कि हमारे कारोबार आधे से आधे रह गए। जो हम लोग कहते थे एवरेज की पानी की वजह से सी बात है सर, ये प्रॉब्लम देखें हमारा मेन अभी तक का जो मेजर प्रॉब्लम है हम यही है। गाड़ियाँ जो आई हुई है मैं देख रहा हूँ सामने मौजूद हैं, लेकिन बात ये है कि ये गाड़ियाँ तो ये करेंगी ना कि बस ये ऊपर जो पानी है इसको यहाँ से हटा देंगी, लेकिन फिर कल दोबारा मसला हो जाएगा, तो मसले का हल तो नई लाइंस डालना है। इसके लिए बाकायदा हमने ये कहा कि फ़िलहाल इसको पानी को तो खोलें, और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ की लाइनें तब्दील करवाएंगे। जो लाइनें जो छोटी लाइनें वो हम बड़ी लाइनें डलवाएंगे। इस सिलसिले में जो है वज़ीर बल्दियात साहब जो कराची में काम करना चाहते हैं और गली गली भी जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। वज़ीर बल्दियात का काम है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, मुझे बताया ना, ये तो लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे आता है कि वो ये काम करें। मैं ये वज़ीर बल्दियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, नासिर शाह साहब के हवाले से। नासिर शाह साहब ने ही मुझे कहा था, और जब भी ये सारा जो है वो वाटर बोर्ड का अमला जो है कल से, इसलिए कि ये पुरानी लाइनें और छोटी लाइनें वैसे ही उनके अंडर आता है, बल्दियात के पास ही तमाम अख्तियारात हैं, लेकिन असूली तौर पे जो तरीक़ाकार है बल्दियात का जो मसाइल है उसका हल जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के पास होना चाहिए। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में आवाज़ उठाता हूँ कि इलाकों की जो लोग हैं हर एक की रसाई नहीं है कि वो बल्दियात के मिनिस्टर तक पहुंचेगा या वो जो है वजीर आला तक पहुंचेगा, अख्तियारात सारे वहां पर हैं। इनकी रसाई तो सिर्फ इस इलाके के जो यूसी चेयरमैन हैं या काउंसलर्स हैं या जो यूसी के नुमाइंदे हैं जो इन्हीं के मोहल्लों में रहते हैं उन तक है, तो उनके पास अख्तियारात होने चाहिए, वो लोग जो है डिलीवर करें। अख्तियारात हैं वो यूसी के चेयरमैन, यूसी के वाइस चेयरमैन जब भी वाटर बोर्ड को कहते हैं। मैं तो जब ये सूरत हाल गंभीर हो गई और लोग तमाम के तमाम मेरे राब्ता ऑफिस में आए तो मुझे इनिशिएट करना पड़ा, अदरवाइज तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, और ना सिर्फ जिम्मेदारी बनती है बल्कि वो बाख्तियार भी हैं। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जिसको कहते हैं उनके कहने पे गाड़ियां भी आती हैं, उन पे वाटर सेवरेज का बोर्ड का जो अमला है वो उनके साथ खड़ा रहता है। मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से डीएमसी ईस्ट के, क्योंकि मेरा हल्का व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि गाड़ियां आ गई। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि हम तो इस वक्त लाइन्स एरिया के एक इलाके में आए हैं, यहाँ पे हमने आपको दिखाया जो सूरत हाल है, लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है ये कराची के बहुत सारे इलाकों में मिलेगी। एज अ मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं, हम अगर लियारी चले जाएं, हम खारदर चले जाएं, हम मीठादर चले जाएं, इस तरह और बल्दिया चले जाएं, या हम कोरंगी या लांडी, या हम बहुत सारे इलाके हैं कराची में, मलीर के बहुत से मुजाफात के इलाके हैं, खासतौर पर कच्ची आबादियां हैं, उनमें हर जगह ये सूरत हाल है। तो थोड़ा सा सर ये आबादी का कंट्रोल भी जरूरी है। ये जो आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जितने लोगों के लिए गुंजाइश था, जितने लोगों के लिए ये लाइनें डाली गई थी, जब उससे ज्यादा लोग वहां पे आके रहेंगे, जब आके लोग जो हैं वो खास तौर पे बगैर कागज के रहेंगे, कब्जा करेंगे, इंक्रोचमेंट बढ़ती चली जाएगी, तो सर यही हाल होगा सेवरेज का भी, पानी का भी। तो कराची को अगर बेहतर बनाना है, यहाँ के बल्दियात को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले तो ये कि आबादकारी का निजाम ठीक किया जाए। हम वेलकम कहते हैं पूरे पाकिस्तान से जो लोग कराची आते हैं, आना के लिए आए, लेकिन भाई कोई तरीकेकार होना चाहिए बात करने का। ये बस ये बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे भी छोटे छोटे इलाकों में आप चले जाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, कैसे खड़ी हुई है, एक एक फ्लोर जो है कैसे जो आगे बनता चला गया। तो सर ये जरा ये भी सोचना होगा, आबादी के कंट्रोल पर भी थोड़ा सा देखना होगा। असल में एक तो ये कि जैसा कि आपने बताया था कि ये जो लाइन एरिया है ये इस तरह से है कि शहर का बिल्कुल बीच है, तो लोगों के लिए इजी अप्रोच होती है। लोग जो है वो एक अपने मकान के ऊपर दूसरा कमरा बना लेते हैं, किराए पे दे देते हैं। बुनियादी तौर से ये यूँ समझ लीजिए कि पावर्टी लेवल से बहुत कम गरीब आबादी है यहाँ पर, रोज़ाना लोग कमाते हैं, रोज़ाना लोग खाते हैं। तो इस हवाले से जो है वो चूँकि किराए पर मकान देकर जो है वो उनका एक सहारा बन जाता है। बुनियादी तौर से सिर्फ बात ये है, अदरवाइज़ ये है कि जब इसकी पूरी आबादकारी हो जाएगी, जो इसको 5 साल में मुकम्मल होना था, भुट्टो साहब ने इसको स्कीम 35 का नाम देके यहाँ पे इस इलाके में लोग जो दरखास्तें लेके फिरते हैं कि जनाब इसमें हमें वादा किया गया था, यहाँ पे हमें प्लॉट मिलेगा, ज़मीनें मिलेंगी, तो वो उनका मसला जो है वो बेचारे, कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो इस दुनिया से चले गए ख्वाब लेके। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ कि आबादकारी 5 साल में होनी थी, लेकिन उसके बाद जब ऐसे आमराना दौर आ गया और उसके बाद फिर दूसरे लोग मुंतखब होते रहे,
تو ایک اس کا بورڈ ہوتا ہے, بورڈ باختیار ہوتا ہے, جس میں چیف منسٹر, کمشنر کراچی, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, ڈی جی کے, کے ڈی اے, میئر, اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ غلط کام نہیں ہوتا. 2 پروجیکٹ ڈائریکٹر جیل میں ہیں صرف اس لیے ہیں کہ یہاں ون مین شو چل رہا تھا, ان کو لالچ دے دو یا ان کو دبا لو. ان سے ہمارا بورڈ بن گیا مگر اب بنا ہے. یہ بھی ہم نے بنوایا جب یہ دیکھا کہ بہت غلط کاریاں ہو رہی ہیں اور جو حقدار ہیں وہ بیچارے پریشان حال گھوم رہے ہیں اپنی پرچیاں لے کر. تو ہم نے ان سے کہا, سعید غنی صاحب نے بورڈ بنوایا, اور اب ناصر شاہ صاحب ابھی نیکسٹ ویک میں اس کی باقاعدہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ ریونیو بورڈ سے زمین لے کے جو یہاں ایکسٹرا لوگ ہیں, کہ جو پلاٹ سے زیادہ لوگ حقدار ہیں, ان کو جو ہے وہ وہاں پر دیا جائے گا. جو لوگ یہاں رہیں گے ان کو ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام میں کہ کوئی ایسا موقع ضرور آئے کہ ہم جو بلدیاتی ایشوز ہیں اس میں ہم علاقوں میں جائیں اور وہاں کے مسائل جو ہے دیکھیں, کیونکہ ان کے مسئلے حل ہونا ضروری ہیں. ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں, چاہے وزیر اعظم ہوں, چاہے وزرائے اعلیٰ ہوں, یا کسی بھی عہدے پہ لوگ ہوں, وہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن شاید زمین پہ اترنا انہیں جو ہے اب اچھا نہیں لگتا ہے. وہ جن علاقوں سے منتخب ہوتے ہیں ان علاقوں کی طرف بھی رخ نہیں کرتے. میئر کراچی بھی اسی علاقے سے منتخب ہوئے تھے, لیکن وہ بھی جو ہے شاید یہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. تو ضروری یہ ہے کہ کم سے کم اگر آپ یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں, لوگوں کی داد رسی نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل نہیں کر رہے ہیں, تو کم سے کم ہم آپ کو اسکرین پر دکھا سکیں کہ آپ جو ہیں ان تک پہنچیں, کچھ ایسے آرڈرز کر سکیں محکموں تک کہ ان کے مسئلے حل ہوں, ان کے بنیادی مسئلے حل ہوں. اور یہ روزانہ کا مسئلہ ہے. اس سیوریج کے پانی سے یہاں پر لوگ روزانہ مقابلہ کرتے ہیں, ایک جنگ ہے جو کہ لڑتے ہیں, اور پھر ان سڑکوں سے گزر کے جو ہے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, خواتین بھی یہاں سے گزرتی ہیں, بازار ہیں, یہاں جو دکاندار ہیں, جیسے انہوں نے کہا یہ دکاندار جو ہیں ان کے کاروبار جو رک گئے اس وجہ سے, اور بیماریاں جو یہاں پہ جنم لے رہی ہیں. یہ حال بہت ساری جگہوں کا ہے, اور یہ اسی وقت بہتر ہوگا کہ جب جو ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے گا, اور وہاں کے جو منتخب نمائندے جو یہیں پر رہتے ہیں, ان کے درمیان رہتے ہیں, ان تک عوام کی رسائی ہوگی, اور وہ جواب دہ ہوں گے, ان کے پاس اختیارات ہوں گے, ان کے پاس فائنانس ہوگا کہ وہ فوری طور پر ان کے مسئلے حل کر سکیں. اور آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, آبادی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے علاقے وائز جو ہیں, کہ جناب یہ دو منزلہ کی اجازت ہے, تو پھر پوچھا جائے کہ آخر یہ کیسے 4 منزلہ 5 منزلہ ان علاقوں کے اندر بن رہے ہیں, اور جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو بوجھ ہے وہ ان لائنوں پہ آ گیا ہے. تو یہ پھر یہ گٹر ابلیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا جب اتنی آبادی ہو جائے گی. تو یہ ایک انقلابی اقدام کی ضرورت ہے, خاص طور پہ صوبائی حکومت جو اس پہ ایکشن لے, تاکہ علاقوں میں لوگ جو ہیں سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. ناظرین, ٹائم ایک بریک کا ہوا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.